सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर जो कि है ट्राई ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले से भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल क्या होता है? बेसिक्स, जो 3 साइड से बना होता है जिसके अंदर एंगल्स होते हैं और उन एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये बेसिक बातें पता है हम लोग को। आज हम लोग कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे कि आखिर ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें और होती हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी देखा होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? वो शेप्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो डिटो डिटो मतलब एग्जैक्टली सेम हो। एग्जैक्टली देखो, 2 टर्म होते हैं, एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिमिलर मतलब होता है कि सपोज एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों देखने में सिमिलर है, एक जैसे। सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला। साइज़ हो सकता है, शेप मतलब शेप एक जैसा हो, बस साइज़ हो सकता है छोटा बड़ा हो सकता है। बट कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जो एग्जैक्टली सेम हो, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, एंगल, मतलब अगर एग्जैक्टली सेम नहीं लग रहा है बट कहने का मतलब है कि कुछ भी हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शेप हो, जो एक के ऊपर एक रखूँ तो ओवरलैप हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कॉपी के पेजेस होते हैं। अब अगर कॉपी का पेज एक बंद है तो उसके नीचे वाला पेज नहीं दिखता है, ना उसका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा, ना थोड़ा सा भी कम, कुछ भी नहीं दिखता है। तो जब उसको खोलोगे तो दिखेगा एकदम सिमिलर पेज एक और है, यानी वो एक रेक्टेंगल है। तो वो रेक्टेंगल क्या है? एकदम सेम टू सेम एक जैसा है, तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। वही अगर 2 कॉपीज़ ले लेते हैं, एक रजिस्टर ले लेता हूँ मैं 60 वाला, एक 30 वाली कॉपी ले लेता हूँ, तो दोनों में दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम रखेंगे कि उसमें पेजेस हैं, वो भी रेक्टेंगल है, वो भी रेक्टेंगल है, बट शेप साइज़ अलग अलग होता है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? शेप नहीं, मतलब साइज़ उसका अलग अलग होता है, तो उसे क्या कहेंगे? सिमिलर ऑब्जेक्ट। जो एक जैसा दिखने में हो बट साइज़ अलग अलग हो, उसे सिमिलर कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, सिंपल, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो जैसे ट्राइंगल है या फिर कोई भी स्क्वायर है। अब मैं एक स्क्वायर लूँ जिसका लेंथ जो है 2 मीटर्स है, और एक और स्क्वायर ले लेता हूँ सेम 2 मीटर का लेंथ का, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बट मैं अगर एक और स्क्वायर ले लूँ जिसका लेंथ जो है, साइड जो है वो 3 मीटर्स का है, तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है, मतलब दिखने में एक जैसे हैं बट साइज़ अलग है। तो होपफुली कॉन्ग्रुएंट का वैसे भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। हम लोग ने कई सारी चीज़ें पढ़ी, LHS, सॉरी LHS करो, RHS, SAS, ASA। तो आगे देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, एक टर्म है जो कि है CPCT, पहले भी सुना होगा। क्या होता है इसका? क्या होता है इसका मतलब? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब ये होता है, ठीक है। तो CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये होता है CPCT। इसका मतलब क्या होता है? कभी भी जो हम लोग प्रूव करेंगे, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको मैंने मान लो ASA, ठीक है, उससे प्रूव किया, ये हमें पता था, तो ये, तो अगर मैंने इसको, ये चीज़ें हमें गिवन थी, इससे ASA से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो अब ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट या फिर ये जो साइड है, ये क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उस टर्म को, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या? उसको कैसे बोलेंगे कि ये चीज़ दोनों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ऐसे हम लोग टर्म को बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जो उसके जस्ट पैरेलल होता है, जैसे ये पार्ट इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। वो कब होते हैं? जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बेसिक सा फंडा है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सियोम्स, ठीक है, जो कि मैं पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर से बताते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका क्या मतलब होता है? साइड, ठीक है, साइड, एंगल, साइड, यानी इस पूरे केस में 2 साइड इन्वॉल्व रहेंगी और एक एंगल। देख सकते हो इसे, 2 साइड्स इन्वॉल्व रहेंगी और उनके बीच का एंगल। ये नहीं होता है कि कहीं का भी 2 साइड ले लो, कहीं का भी 2 एंगल, मतलब एक एंगल। मान लो ये ट्राइंगल है एक और ये ट्राइंगल है दूसरा, तो अगर हम लोग 2 साइड ले रहे हैं तो एक साइड ये लिए, एक साइड ये, यानी करस्पॉन्डिंग 2 साइड बरा उसके लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल में वैसे भी कोई भी 2 साइड लोगे तो वो आपस में कहीं ना कहीं एडजेसेंट ही होंगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा ना, ये वाला, ये होगा हम लोग का इंक्लूडेड एंगल। अगर ये है, अगर ये मिल रहा है, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, यानी ये साइड मान लो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये बीच का एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। बात समझ में आई? बेसिक सा फंडा है। अगर 2 साइड्स हैं, 2 एडजेसेंट साइड, उनके बीच में कोई एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है, साइड एंगल साइड है,
दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल जो इन्वॉल्व है, जो इंक्लूडेड एंगल है, वो अगर दोनों में सेम है तो उस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ SAS। गॉट इट? बेसिक, इजी, बढ़िया ना? ठीक है। अब डेफिनेशन तो हम लोग देख ही रहे हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लाइंड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लाइंड एंगल ऑफ द अदर्स। तो ये बेसिक सी बात है। एक यहाँ पे छोटी सी बात लिखी है कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल तो होल्ड करता है, ये प्रूवन है, बट ASS या SSA ये प्रूवन नहीं है, मतलब ये कोई रूल नहीं है। तो इसको नहीं लगा सकते कि मान लो दो ट्राइंगल हैं, उनका मान लो ये एंगल ये साइड बराबर है, ये एंगल ये साइड बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये होल्ड करे। ठीक, तो ये अगर गिवन है कि ASS या SSA, अगर उससे तुम्हें कोई दो ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं तो वो तुम डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों रूल नहीं लगा सकते हो। ASS SSA कोई रूल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है SAS। अगर दो साइड और एक एंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो हमेशा SAS ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये बात भी क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे कि एक और थ्योरम है, अभी तक क्या था, दो साइड एक एंगल। अब यहाँ पे नया केस है कि दो एंगल, यानी एंगल साइड एंगल। तो अब एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल और उनके बीच में इन्वॉल्व्ड साइड जो है, अगर वो दिया है तो हमारा जो रूल है कॉन्ग्रुएंस का वो हो जाएगा ASA। यानी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लाइंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लाइंड साइड ऑफ द अदर एंगल करस्पॉन्डिंगली। करस्पॉन्डिंग मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, उसे करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मान लो ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड जो इंक्लूडेड साइड है ये इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। गॉट इट? यानी यहाँ पे अगर ABC है, PQR है, तो जो ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो ये बेसिक से ये भी समझ गया होगा। देखो एक रिवीजन पर्पज़ के लिए डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुमने एयर पे भी पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान देना कि कभी भी ऐसे दिया है कि मान लो एक ट्राइंगल दिया है, बोला ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। देखो होल्ड तो करी ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट लिखने का तरीका कुछ और है। मान लो ये लिखा है ABC और ये लिखा है PQR, तो अब हम लोग ये नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं कोई ट्राइंगल दोनों का सेम है, बट हमेशा जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके जब लिखते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखते हैं। मतलब कि लिखा है अगर ट्राइंगल ABC तो हमेशा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब A के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे P है, ठीक है, ट्राइंगल P हो गया। अब साइड इधर वाली है, तो साइड किसके बीच में है, A और B के बीच में है, यानी P के, तो A और B आया तो यहाँ भी P के बाद R आएगा, यानी PR और फिर आ जाएगा Q। समझ गए? यानी A के करस्पॉन्डिंग P, B के करस्पॉन्डिंग R है, तो हम लोग B के करस्पॉन्डिंग R लिखेंगे, और फिर लास्ट में C के करस्पॉन्डिंग Q है तो C के करस्पॉन्डिंग Q लिखेंगे। तो यहाँ पे PQR की जगह PRQ हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ दिमाग में बैठाना कि हमेशा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही लिखते हैं ट्राइंगल के प्रूवन में। ऐसा नहीं हो सकता टीचर नंबर काटे ना काटे, लेकिन एक जो ऑफिशियल जेन्युइन मेथड है वो यही है कि हमेशा करस्पॉन्डिंग लिखा करो। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये 7.1 थ्योरम भी क्लियर होगा। तो यहाँ एक चीज़ और लिखी है, AAS टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एंगल साइड प्रूवन। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये साइड भी अगर सेम है तो भी ये क्या हो जाएगा हमारा क्लियर, यानी दो एंगल और एक साइड कहीं भी हो, चाहे वो बीच में हो चाहे बीच वाली ना हो साइड, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। मतलब कि ये है कि अगर कोई दो ट्राइंगल हैं, उनका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, तो यानी एंगल साइड। तो ये वाला भी रूल लगा के हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यानी ये भी एक प्रूवन कॉन्ग्रुएंसी रूल है, यानी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग साइड एंगल या एंगल साइड नहीं यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल साइड यूज़ कर सकते हैं। होपफुली तुम्हें ये बात क्लियर हो। क्यों कर सकते हैं इसका रीज़न पता है? सिंपल सी बात है। देखो अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो सिंपल सी बात है, मान लो ये 30 था, ये मान लो 70 है, तो ये कितना हुआ, ये हमेशा 80 होगा। जस्ट मान लो, बना नहीं है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर ये 30 है ये 70 है, तो पक्की बात है ये भी क्या होगा, 80 होगा, श्योर। तो उस हिसाब से देखो तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल ही तो लग रहा है। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है,
और ये एंगल आपस में बराबर और बीच में इंक्लूडेड साइड है, तो एंगल साइड एंगल आ ही जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा है ना। तो होपफुली तुम्हें ये बात क्लियर होगी कि ASA AAS दोनों ही एक ही चीज़ है और दोनों को ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to DOC and O is also the midpoint of BC. मान लेते हैं एक लाइन है AB, ठीक है, और एक लाइन है CD, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि AD यानी अगर मैं AB और ये CD मानूँ तो जो ये लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी AD। अब बोला है AD का मिड पॉइंट क्या है, O है, ठीक है, ये हम लोग का AD का मिड पॉइंट O है। अब बोला है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल AOB यानी AOB यानी हम इसको जोड़ देंगे। अब ये पूरा ही जुड़ेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है O। अब बोला है कि इस ट्रायंगल में हम लोग का AOB यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और DOC यानी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे? तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्लियर है। तो अगर ये पैरेलल हैं और इसको एज अ ट्रांसवर्सल देखें हम लोग, ये पैरेलल है दोनों AB और ये, तो और इसको मैं अगर ट्रांसवर्सल देखूँ CD को या फिर AD को, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ये एंगल भी इसके बराबर होगा, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब बोला है कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये तो प्रूफ करना है, लेकिन O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD ये गिवन है, यानी ये जो ये है AD लाइन है उसका O मिड पॉइंट है, यानी ये और ये भी बराबर होगा। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो इसका लिखने का तरीका कैसे करता है, देखो हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे, गिवन लिख लेना कि CD और AB पैरेलल है, O एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। फिर लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल AOB एंड, और कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल DOC। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हम लोग इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि वर्टिकली से ये और ये बराबर, और सॉरी वर्टिकली से ये बराबर, और अल्टरनेट इंटीरियर से ये बराबर, और बीच में साइड यानी एंगल साइड एंगल लग रहा है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे एंगल नंबर 1 जो कि है BAO इज इक्वल्स टू क्या है, CTO बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा लिखना, AIL ना लिख देना। फिर हम लोग को क्या देखना है, साइड के बारे में। तो साइड क्या है, AO इज इक्वल्स टू DO। ये क्या है हमारा गिवन है, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। फिर एंगल साइड, फिर एंगल कौन सा है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग को तीनों मिल गया है। अब हम लोग लिखेंगे हैंस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, या फिर रूल, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो AOB और DOC सही है कि नहीं। A देखो A के करस्पॉन्डिंग क्या है, D है, एंगल A के करस्पॉन्डिंग D है, तो हम लोग ने A के करस्पॉन्डिंग D लिख दिया। O तो बीच में है तो O लिख दिया, और फिर B के करस्पॉन्डिंग C है तो B और C। तो ये हम लोग का एकदम सही लिखा है हम लोग ने। फिर बोला है कि दूसरा पॉइंट, ये तो पहला हो गया, फिर बोला है कि ये भी प्रूफ करो O इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसमें क्या करना है, दिख ही रहा है कि अब क्या हो गया, CPCT से बाय CPCT BO इज इक्वल्स टू CO। ये होगा कि नहीं, BO इक्वल टू CO हो जाएगा। तो अगर अब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि BC का मिड पॉइंट क्या हो गया, O। तो यहाँ से इसके बाद लिख सकते हैं हैंस वी कैन से दैट O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट तभी होगा जब इधर उधर दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो लेंथ हम लोग को बराबर मिल गया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, CPCT से BO इक्वल टू CO हो गया। तो सिंपल सी बात है, O क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। तो ये दोनों पार्ट प्रूव हो गए। होपफुली तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये फिगर है, NCERT में भी देख सकते हो, फिगर 7.19 लिखा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स हैं इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q, यानी L और M आपस में पैरेलल हैं, L और M आपस में पैरेलल हैं, एंड P एंड Q आपस में पैरेलल। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि शो दैट ट्रायंगल ABC यानी ABC और CDA यानी ये दोनों जो अंदर वाले ट्रायंगल हैं, ये दोनों जो अंदर वाले ट्रायंगल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे होगा प्रूफ, देखते हैं। अब हम लोग को पता है ये सब आपस में पैरेलल है, तब बढ़िया है। फिर तो अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं ये P
ए बी लाइन जो है या पी लाइन जो है, पी और क्यू, अगर मैं पी एंड क्यू लाइन देखूं और जो ए सी है, वेयर ए सी इज एक्टिंग एज, क्या एक्ट कर रही है, पिछले वाली लाइन से एंगल में था ट्रांसवर्जल, ठीक है, तो एज अ ट्रांसवर्जल एक्ट कर रही है कि नहीं, दो पैरेलल हैं उसके बीच में लाइन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं है, खुद सोचो। तो अब हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग ने पहले क्या निकाला, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, गॉट इट, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब अगर मैं देखूं तो ये वाला, अब अगर मैं एल और एम को लूँ, एल और एम में भी क्या कहते हैं, दोनों पैरेलल हैं और ए सी क्या कर रही है, एज अ ट्रांसवर्जल एक्ट कर रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फिर से, और बीच में ये जो साइड है ये है कॉमन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन लाइन है, ठीक है। फिर जो अगला एंगल है हम लोग का ट्राइंगल ए बी सी में कौन सा है, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, गॉट इट। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेंस लिख सकते हैं कि हेंस ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय कौन सा इसमें लगा, ए एस ए, कॉन्ग्रुएंस रूल, आगे वाला लिख लेना, ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा, बेसिक बहुत आसान से था। बस हमें क्या ऑब्जर्व क्या करना रहता है, ऑब्जर्व ये करना है कि एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल है, ए सी एज अ ट्रांसवर्जल एक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएगा, ठीक है। फिर सेम चीज़ पी और क्यू भी क्या है, पैरेलल है और ए सी एज अ ट्रांसवर्जल एक्ट कर रहा है तो वहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर लग जाएगा, और ए सी तो कॉमन है ये दोनों ट्राइंगल में, तो हम लोग का ए एस ए से हम लोग का ये जो ट्राइंगल है दोनों प्रूव हो गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब तुम कॉन्ग्रुएंट है, अब इसे तुम सी पी सी टी लगा के ये एंगल इसके बराबर बोल सकते हो, ये लाइन इसके बराबर बोल सकते हो, ये लाइन इसके बराबर बोल सकते हो, तो कुछ भी कह सकते हो। अब जब एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है तो सारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, यानी यहाँ से हमें क्या प्रूव हो गया कि ये और ये ए पी और पी बी पी जो है आपस में बराबर है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, तो ए बी के सेम साइड यानी ऊपर साइड में ये हैं ई और डी, सच डैट बी ए डी यानी बी ए डी और ई ए बी ई यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर दिया है। और क्या दिया है, ई पी ए और डी पी ए यानी ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल दी। तो ये दो बातें क्या, तीन बातें हमें दी है। अब बोला है कि शो डैट डी ए पी और बी पी पी ई बी पी, क्या बोल रहा हूँ, ई बी पी, ठीक है। तो डी ए पी क्या है, डी ए पी यानी ये वाला ट्राइंगल, मैं एक बार शेड करके दिखा देता हूँ, तो ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है, दूसरा ई बी पी यानी ये वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल में बोला है कि आपस में क्या प्रूफ करके दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। फिर बोला ए डी और बी को इक्वल कराना है तो वो सी पी सी टी से ही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें सिस्टम लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में हम लोग को पता करना है। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है, एकदम फंडामेंटल क्लियर साफ दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। तो फटाफट लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं फटाफट एंगल ए लिख रहा हूँ, समझ जाना कि मैं पूरे डी ए पी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग साइड देखेंगे तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, क्या है, मिड पॉइंट है, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंगल ए और ये गिवन है शायद, हाँ ये जो है गिवन है। फिर ये भी गिवन है कि ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल दिया ना, तो इस एंगल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें ये तो किसी ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से मैं ये नहीं लिखना है, हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करना है। क्या है कि अगर मैं देखूँ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसमें अगर मैं कुछ जोड़ दूँ दोनों में, यहाँ पे हम लोग को एक डिफरेंट अप्रोच करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करता हूँ कि अगर ये लिखा है एंगल, देखो मैं फिर से बताता हूँ इसको। देखो इस एंगल के लिए ये क्वेश्चन इसीलिए लिया होगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगेगा। क्या लगेगा कि एंगल ई पी ए इज इक्वल टू गिवन है डी पी बी, बट हमें इस एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो चाहिए
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एंगल ई पी डी है ये दोनों में सेम है। तो अगर हम लोग ने पहले पढ़ा है कि किसी भी चीज़ में सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी इक्वलिटी मेंटेन रहती है। मान लो 4 = 4 लिखा है या फिर x = y लिखा है, तो उसके में दोनों में 2 ऐड कर देंगे तब भी इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, हम लोग दोनों में एंगल ई पी डी ऐड कर देंगे, एंगल ई पी डी। अब ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये वाला एंगल बन जाएगा हम लोग का जो ई पी ए प्लस ई पी डी, तो हम लोग का एंगल बन जाएगा डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, ठीक है। और इधर कौन सा बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। तो ये हम लोग ने आपस में इक्वल करा दिया। अब हमें ये वाला क्राइटेरिया मिल चुका है। अब हम लोग अपना ट्राइंगल वाला मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल यानी कॉन्ग्रुएंसी का मेथड। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब पहले तो जो बेसिक चीज़ें थी वही, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी गिवन है, फिर साइड है ए पी इक्वल्स टू बी पी जो कि मिड पॉइंट है, फिर ये तीसरा पॉइंट एंगल डी पी ए इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। यहाँ पे इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मेंशन कर देना बाय इक्वेशन 1। हेंस जो है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखा है ए डी और बी इक्वल है, तो ए डी क्या हम लोग का ये वाला पार्ट है, ये वाला ए डी है और ये वाला बी है, तो सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ए एस ए कैसे यूज़ करना है या फिर कोई भी क्राइटेरिया कैसे यूज़ करना है। फिर अगर कोई पूछे उस ट्राइंगल में कोई पार्ट बोले कि इक्वल प्रूव करो, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। कैसे, सिंपल सा मेथड है, सी पी सी टी लगा देंगे। तो होपफुली इसमें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने क्या किया है, दो अलग अलग एंगल इक्वल दे रखे थे, उसमें हम लोग ने एक कॉमन एंगल जोड़ दिया जिसके कारण हम लोग को पूरा एंगल मिल गया जिस ट्राइंगल में हमें ज़रूरत थी, और फिर उसका यूज़ करके हम लोग ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी और मस्त सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो अभी अगला क्या है, एक थ्योरम है 7.2। इसमें बोला है कि एन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसके जो अपोजिट वाला एंगल यानी जो एंगल जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, हाँ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रूफ हम लोग का है क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हम लोग ने बाइसेक्टर बना दिया। तो अब ये पार्ट, ये एंगल और ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया। अब हम लोग यूज़ करेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल। तो ये लेंगे क्या, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, ये दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। क्या, देखो दिख रहा है हमें, साइड बराबर, एंगल बराबर, और ये दोनों साइड ये कॉमन है, तो बस साइड लग रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। फिर क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो भी हम लोग ने ऊपर किया है, या डायरेक्ट लिख दो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर क्या है, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है। अब हम लोग ने प्रूव कर लिया, हेंस ट्राइंगल कौन सा है, बी ए डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी ए डी बाय सास कॉन्ग्रुएंट्स। आगे लिख लेना। अब अगर सास कॉन्ग्रुएंट से प्रूव हो गया तो अब सी पी सी टी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सी पी सी टी सबसे बेस्ट चीज़ है। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, हेंस प्रूफ। बस यहीं पे लिख देना, बस यही तुम्हारा थ्योरम था, उसका प्रूफ भी यही था बेसिक सा, कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और सी पी सी टी से एंगल बी एंगल सी बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का थ्योरम 7.2 प्रूव हो जाएगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। होपफुली तुम्हें बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है 7.3 क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। यानी द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी जो हम लोग ने पढ़ा था उसका वाई से वर्से करना है। यानी अब हम लोग को ये चीज़ प्रूव करनी है। हम लोग को गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए सी।
क्या लगता है ये मुझे बताने की ज़रूरत है? अगर पिछला वाला समझ में आ गया होगा तो इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले में SAS लगा था, तो इसमें क्या लगेगा सोचो। हम लोग को एक एंगल गिवन है ये, फिर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल और ये वाला कॉमन साइड है, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट। इसको एक बार खुद एक ट्राई दो, वैसे मैंने बता ही दिया है, अब तुम्हें खाली कर देना है और तुम्हारा ये थ्योरम भी मस्त प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BECF टू साइड्स AC एंड BAB आर इक्वल, शो डैट ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस एंड दिस एंड। ठीक है, ये सब बताना है। क्या दिया है, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एल्टीट्यूड्स यानी परपेंडिकुलर CF और BE ये गिरे हुए हैं, गिरा हुआ बंदा है ये AB और AC पे। ठीक है, अब बोला है कि प्रूव करो कि ABE यानी ABE यानी ये जो मैं एक बार शेड कर देता हूँ, ये ट्राइंगल ABE और दूसरा क्या है, दूसरा है ACF ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल तुम्हें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग को जो ट्राइंगल प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ACF, ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। अब हमें क्या क्या पता है, पहली बात तो एक एंगल दिख रहा है, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये तो एंगल कॉमन हो गया। फिर दिख रहा है कि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 तो ये भी 90 होगा, यानी दो 90 डिग्री दिख गए हैं। अब हमको एक साइड के बारे में जानना है। अब वो साइड कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन में दिया है कि ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the side AC and AB are equal। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि AC और AB आर इक्वल नहीं दिया है, जो एल्टीट्यूड है यानी BE और CF ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी ये और ये आपस में इक्वल है। तो शुरू करते हैं, यानी हमें दो एंगल और एक साइड इक्वल दिया है, तो या तो एंगल साइड एंगल होगा या तो एंगल साइड होगा। देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल अलग से बनाऊँ, कुछ ऐसे करके ट्राइंगल है AEF AEB, और दूसरा वाला ट्राइंगल कैसे है, इधर ही देखो यहीं पे, ये कुछ ऐसा है AF और C, जिसमें से क्या है, जिसमें से ये एंगल कॉमन है। ठीक है, ये एंगल तो A कॉमन है, और जो ये CF और ये दे रखा है हमें गिवन, और ये तो यानी एंगल साइड लगेगा हम लोग का। लगाना शुरू करते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। वैसे यहाँ पे ऐसे मत लिखना, तो एक चीज़ बता देता हूँ, एंगल A किस ट्राइंगल का ये कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAF। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। फिर एंगल दूसरा एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिख देंगे एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC। क्या है, राइट एंगल है दोनों। समझ में आ रहा ना भाई लोग, पक्का। देखो नींद आ रही तुम लोग को, फिर से एक बार जगो थोड़ा सा। ठीक है, जगो और कमेंट में मस्त कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, गाली वाली मत लिख देना, कुछ लिख दो, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, या फिर जाके चाय पी लो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। ये लिख दिया, राइट एंगल हो गया। अब हम लोग को साइड पता है कौन सी, BE और CF, ये दोनों क्या है, गिवन है कि दोनों इक्वल है। बस वही हम फिर से लिखो, हैंस, भाई यार लिखते लिखते मूड खराब हो जाता है। हैंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन या फिर रूल। अब बोला AB इक्वल टू AC, अब CPCT लगाओगे तो दोनों में AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। क्या प्रूव हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब बोला ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सिंपल सी बात है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंगल AB, अगर तुम खाली ये ट्राइंगल लो ABC, तो ये और ये आपस में इक्वल प्रूव हो गए। तो जब हमें पता है कि अगर कोई एंगल, कोई साइड, कोई ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है, वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। बस वही है, मतलब ABC एंड इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो भी प्रूव हो गया हम लोग का। देखो सारे सवाल ऐसे ही रहेंगे, एकदम बच्चों वाले सवाल हैं, छोटा होगा। आगे चलेंगे तो हम लोग, मैं लाऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस अब NCERT के अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। तो बने रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे कंटेंट आएंगे। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी चाय पी लेना, मस्त फ्रेश हो गया एकदम। हाँ, तो इसी के साथ एक और सवाल देखते हैं। लिखा है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। अब ये चीज़ गिवन है कि AB और AC इक्वल है। साइड BA इज अ प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, यानी इसको ऐसे प्रोड्यूस किया गया कि AD इक्वल्स टू AB, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BCD जो है वो है 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको x मान लूँ, ठीक है, इसको y मान लूँ और इसको y मान लूँ, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब मैं अगर टोटल ट्रायंगल लूँ, क्या इन ट्रायंगल क्या है BCD, सिंपल BCD ले लो और सारे एंगल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा x प्लस ये x प्लस y, ठीक है, प्लस ये x प्लस वाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये एक एंगल है इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब अगर मैं कॉमन लेता तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई क्या आ गया 180 डिग्री, यहाँ से क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना सिंपल सा सवाल है। अब ये x प्लस वाई ही तो है ना, एंगल BCD क्या है x प्लस वाई है और x प्लस वाई की वैल्यू कितना 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। सिंपल एकदम बेसिक रखो हर चीज़ को, खत्म। समझ में आ गया ना, बेसिक सवाल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ लगी और सटासट आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अब एक और क्राइटेरिया है SSSS, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी 3 साइड अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो सिंपल बात है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जब स्टार्टिंग में मैं कॉन्ग्रुएंट का रूल बता रहा था, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती बता रहा था, उसमें बताया था ना कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है एक के ऊपर एक रख दो एकदम सेम आ जाएगा। तो अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ बराबर, मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, और एक और ट्रायंगल है वो भी 3 मीटर 4 मीटर और 2 मीटर है, तो इसको एक के ऊपर एक रखो एकदम सेम ही तो हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना। तो बस अगर सारे ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के सारे साइड बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा SSS कॉन्ग्रुएंट से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और इतनी सी बात है, यही है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें ज़्यादा कुछ प्रूव या कुछ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे देखते हैं। अब ये वन ऑफ द लास्ट है RHS, बहुत अच्छा ट्रायंगल वो है, मुझे सबसे मस्त लगता है, थोड़ा सा इसमें बढ़िया लगता है। क्यों लगता है ऐसे ही, इसका क्या मतलब है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज, देख लेना स्पेलिंग पता नहीं हो सकता गलत हो, फिर ये एक साइड, कोई भी एक साइड। तो ये लगता है हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो एक ये है और एक ये है, तो इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज। पहले तो देखेंगे राइट एंगल, अगर दोनों में राइट एंगल है वेल एंड गुड, पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो परपेंडिकुलर और बेस 2 होते हैं, इनमें से कोई भी एक, मान लो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हो गया 3 साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अगर RHS ये तीनों ये प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है राइट एंगल, सॉरी इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। बस यही है RHS, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों की सेम होनी चाहिए और कोई भी एक साइड जो है आपस में इक्वल होगी, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ राइट RHS। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। तो अब एक सवाल लिख लेते हैं, बिना सवाल के तो हो नहीं पाएगा। लिखा है P is a point equidistant from the 2 line L and M intersecting at a point A, show that the line AP bisects the angle between them। भयानक सा लग रहा है ना थोड़ा सा। देखो लिखा है L है एक लाइन और M है एक लाइन, ये 2 लाइनें हैं। अब एक पॉइंट है A, ठीक है, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है P जो कि है इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, यानी इस लाइन से, यानी ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँ तो ये जो पॉइंट है पॉइंट P, तो ये जो ये लाइन है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी यहाँ से हमें क्या पता चलता है BP जो है वो इक्वल है किसके CP के। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M। ठीक है, किसी भी पॉइंट, कोई भी लाइन से अगर कोई एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो सिंपल सी बात है वो दोनों डिस्टेंस सेम होंगी। अब बोला बताओ कि AP यानी जो AP है बाइसेक्स द एंगल बिटवीन देम, यानी जो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो ये एंगल छोटे छोटे, यानी एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, ये हमें क्या करना है टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमें क्या क्या पता चल गया, देखो, और ये दिखा है क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है राइट एंगल है, ठीक है, जो P और C है, P जो है PC जो है, PC और BP आपस जो L और M पे राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे ही गिर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी फिगर में दिया हुआ है। अगर किसी भी फिगर, क्वेश्चन में अगर किसी फिगर में कुछ भी मेंशन्ड है, चाहे वो एंगल हो, राइट एंगल हो, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है पहले से कि ये दोनों राइट एंगल पे। तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल दिख रहा है, साइड दिख रही है, एक और एंगल दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, लगा देना है RHS। तो देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखना है, PAB एंड PAC, ये 2 ट्रायंगल के बारे में देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, राइट एंगल, तो वो तो दिख ही रहा है हमें, कौन सा राइट एंगल है, PBA इक्वल्स टू PCA इक्वल्स टू 90 डिग्री।
इसको लिख दो गिवन। ये हो गया पहला। फिर राइट एंगल हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस देखो जो पी ए है, पी ए लाइन है कॉमन, यानी ए पी इक्वल्स टू पी ए कह दो, ये क्या है कॉमन है, हाइपोटेनस हो गई। अब साइड देखते हैं, तो साइड हम लोग को दे रखा है, ये वाला लगाएंगे हम लोग, बी पी इक्वल्स टू सी पी जो है, ये वाला यहाँ पे कॉपी कर देंगे, बस यही है, ठीक है। क्यों है रीज़न लिख देंगे, हेंस मुर्गियाँ ट्राइंगल पी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर दोनों प्रूव हो गया है तो हमें पता है कि सी पी सी टी से हम लोग का ये जो है बाय सी पी सी टी ये भी प्रूव हो जाएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन कर चुके हो, इतना हो चुका है कि सी पी सी टी कहाँ अप्लाई होगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पी ए बी और पी ए सी दोनों एंगल आपस में सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो ए पी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। होपफुली क्लियर होगा ये तुम्हें, ठीक है। इसी के साथ एक सवाल और देख लो, इसमें दिया है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लेते एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। अब इस ए बी सी में बोला है कि दो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स हैं, यानी दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, सी एफ और बी ई। यानी अगर मैं गिराऊँ, दो परपेंडिकुलर गिराऊँ, क्या एक है सी एफ और एक है बी एफ। ये दो जो है परपेंडिकुलर्स हैं, सी एफ और बी ई, ये दो परपेंडिकुलर हैं जो कि बता रहे हैं इक्वल है, ठीक है। अब बोला है कि प्रूव करो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस लगा के कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब एल्टीट्यूड है यानी ये भी 90 डिग्री होगा। तो सोचो इसमें, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी अगर मैं प्रूव कर दूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो सिंपल सी बात है, अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो हम लोग ने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल ये साइड इक्वल प्रूव हो जाएगी। और जहाँ दो साइड आपस में इक्वल हुई वहीं हम लोग बता सकते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आओ प्रूव करते हैं ये। तो ट्रू प्रूव हम लोग का क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी किस में आ रहा है, आ तो पूरे ट्राइंगल में रहा है, लेकिन पूरे ट्राइंगल के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हमें ये सी चीज़ें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई पी, ये दो ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो आर एच एस देखो दिख रहा है मुझे, राइट एंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस देखो दोनों की कॉमन है, ठीक है, और एक साइड जो कि ये इक्वल दी है जो कि हम लोग को गिवन है, ठीक है, सी एफ और बी। तो स्टार्ट करते हैं, एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, क्या है, राइट एंगल, ठीक है, एल्टीट्यूड्स है इसलिए। फिर हम लोग हाइपोटेन्यूज के लिए जाते हैं, बी सी इक्वल्स टू सी बी, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हाइपोटेन्यूस, कॉमन हाइपोटेन्यूस है। फिर साइड के बारे में तो साइड हमें पता है, बी ई इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हम लोग हैंस बोल सकते हैं, हैंस प्रूव या फिर हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी बाय आर एच एच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन या फिर रूल। अब अगर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं तो बाय सी पी सी टी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, हैंस वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही हम लोग को सारे क्वेश्चन ऐसे ही झंडू माम टाइप के क्वेश्चन है, मस्त सारे क्राइटेरिया पढ़ लो, एस एस एस, ए एस ए एस भी यूज़ कर सकते हैं, एस ए एस है, आर एच एस है, तो ये सारे प्रूव कर लेंगे और इन सब का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए, थोड़ा चैनल ग्रो कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि हर वीडियो के बाद मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब जो भी 7.3 तक शायद 3 ही एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज कर लो अपना एनसीईआरटी का, फिर मूव ऑन करो दूसरे सब्जेक्ट्स पे, दूसरे बुक्स पे, लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई भी दूसरी बुक। मैथ्स के लिए तुम एनसीईआरटी के ऊपर कोई भी जाओगे सारी अपग्रेड में ही होगे, ठीक है। तो लगाओ और बताओ कमेंट में अगर कुछ नहीं समझ में आया है या कोई ऐसा टॉपिक जो तुमको पढ़ना हो, तुम लोग को जानना हो, तो वो सब कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उस पर कोई वीडियो बना दूँ। तो होपफुली तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी तो ये कुछ क्वेश्चंस ही कराए थे, आगे चल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आएंगे साथ ही साथ, और एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे विद द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।